अकेलापन एक ऐसी चीज जिसने कई गंभीर बीमारियों को जन्म दिया है। इंसान जब अकेला होता है तो वो डिप्रेस होता है, उसे बहुत सारे डिप्रेशन हो सकते हैं। वो अपने जीवन का अपने मूल को खो बैठता है, वो अपने क्षमताओं को, अपने आप को ही खो देता है। उसे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है। क्या सच में ऐसा उसके साथ हो रहा होता है? या क्या कमी होती है जो डिप्रेशन होता है, या किस वजह से ऐसा महसूस होता है कि इंसान को लगता है कि मैं अकेला हूँ? क्या इसकी वजह वो खुद ही है या किसी और कारण की वजह से ऐसा होता है? तो आज हम इस पर ही बात करेंगे। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन कारणों को कि जिसकी वजह से हर एक इंसान को लगता है कि वो अकेला है। और आजकल 90% लोगों को ऐसा फील अंदर से होता है। वो चाहे कितने भी रिश्ते हों लेकिन फिर भी वो अकेला महसूस करता है। जानते हैं क्यों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ साथ पॉजिटिव होंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कई बार ऐसा होता है कि हमारा ही कोई दोस्त जो बुद्धि से बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा इंसान भी होता है, लेकिन उसे तारीफ करना नहीं आता। आपकी किसी भी अच्छी चीज पर जब वो तारीफ नहीं करता है तो क्योंकि उसको आता नहीं है, ये उसकी आदत है, उसे तारीफ करना नहीं आता। और जब वो आपकी कोई अच्छी चीज पर या कोई अचीवमेंट पे आपकी तारीफ नहीं करता है तो आप क्या सोचते हो कि ये इंसान, ये दोस्त लगता मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, ये मुझसे चिढ़ता है, इसलिए मुझसे तारीफ नहीं करता है। आपके साथ ही या आपका ही कोई दोस्त ऐसा जो आपसे रियलिटी में वो करता है, जेलस होता है, जेलसी रखता है, लेकिन जब वो आपको कोई सलाह देता है तो निष्पक्ष होकर देता है। तो हर एक व्यक्ति में एक गुण है। वो दोस्त आपका है जिसे तारीफ करना नहीं आता, और एक दोस्त ऐसा है जो सच में जेलस होता है, लेकिन वो जो सलाह देता है वो एकदम परफेक्ट देता है। ये आपने खुद ही अनुभव किया है। तो जब आप आगे बढ़ते हो तो आप हर एक चीज में केवल निगेटिविटी को क्यों ढूंढते हो? जो इंसान आपके लिए कुछ अच्छा तो कर रहा है ना, तो हम क्यों उसकी हर एक बात पर, हर एक चीज पर उसके क्यों स्कोरिंग करते हैं? उसकी हर एक रिएक्शन पर क्यों हम एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लेते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि कोई आपका रिलेटिव है या कोई आपका बहुत अजीज दोस्त है जिसे आप सच में अपने दिल से उसको मानते हो, आपका बड़ा पुराना रिश्ता है और आप दोनों साथ बैठे हुए हो, और आपके जीवन में अचानक से बहुत बड़ी कोई खुशी आ जाती है जिसकी आपने सोचा भी नहीं था, और वो आ जाती है। और जब वो आपके सामने बैठा हुआ है वो उस खुशी पर कुछ रिएक्ट नहीं करता, या उतना रिएक्ट नहीं करता जितना आपने सोच कर रखा है, क्योंकि आपके जीवन के लिए तो वो बहुत बड़ी खुशी है। वो जब रिएक्ट नहीं करता है तो आप सोचते हो कि इसे मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है, ये मेरी खुशी को लेकर के खुश ही नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है कि वो किसी मन में कुछ, उसके जीवन में या उसके मन में इतना बड़ा कोई दुख हो जो शायद वो उस वजह से खुश ना हो पा रहा हो, और उसने अपने दुख को केवल इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो आपको ये बता करके, अपने दुख के बारे में बता करके आपकी खुशी को कम नहीं करना चाहता, लेकिन आपने क्या सोचा कि वो खुश नहीं हो पा रहा है। तो इसमें देखिए क्या हम करते हैं, हम रिश्तों में, दोस्तों में, लोगों में स्कोरिंग करते हैं, उसकी हर एक बात का एक रिपोर्ट कार्ड सा तैयार करते हैं। आज उसने ऐसा किया, ये क्यों किया, मतलब हम उससे जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं हर एक चीज में, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो क्यों ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है। हम जब बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं, वो चीज चाहे जितनी महंगी हो, उसमें कुछ हमें पता भी है कि उसमें कुछ अच्छी चीज नहीं भी है, लेकिन कुछ अच्छी चीजें हैं और हम ये सोचकर ले लेते हैं। जैसे कि आप मोबाइल लेने जाते हो, आपने देखा उसमें कैमरा बहुत अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज नहीं है, मेमोरी हो सकता है कम भी हो, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं भी हैं, लेकिन आप फिर भी ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि कोई बात नहीं, हो जाता है। तो हम एक ऐसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं जो एक प्रोग्रामिंग या जो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, लेकिन हम उस इंसान को भूल जाते हैं जो भावनाओं से बना हुआ है।
जो अंदर से कमजोर होता है, जिस तरह से आप कमजोर हैं उसी तरह से वो भी कमजोर, सामने वाला भी कभी कमजोर हो सकता है। हम अपनी सारी माफियों को सिर्फ अपने लिए बचा कर रखते हैं। हम छोटी छोटी बातों पर अपने बड़े से बड़े रिश्ते को भी तोड़ने में, 1 मिनट में तोड़ने में देरी नहीं करते, चाहे वो रिश्ता आपके 20 सालों का हो। लेकिन एक छोटी सी कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, हम अपने रिश्ते को तोड़ लेते हैं और दूर दूर हो जाते हैं। हमें कुछ समय तक तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद हमें अपनी उन पुरानी यादों को, पुरानी बातों का याद आने लगता है और हम उन्हें याद कर करके, उन चीज़ों को सोच सोच कर दुखी होने लगते हैं। डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा अब कोई नहीं है जिसे हम सच में अपना मानते थे। जो एक रिश्ता हमारे जीवन का सबसे सच्चा रिश्ता था, आज वो भी हमसे दूर हो गया। अब हम उसके बिना कैसे रह सकेंगे? अब तो मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है। तो क्या ये सारी बातों से आपको ये समझ नहीं आता कि हमारे अकेलेपन का कारण हम क्या खुद नहीं है? हमने अपने रिश्तों को एक जजिंग नेचर से देखा है, जज बनकर देखा है। यार, इस जीवन में आए हैं, इस जीवन में जज बनने की कोशिश मत कीजिए। आपके सामने जो है, जैसे हैं, उनको उसी रूप में एक्सेप्ट करिए और सिर्फ देने वाले बनिए। देखिए, जब आप किसी को जो देते हैं वही वापस आता है। आप सिर्फ इस दुनिया को प्यार दीजिए। ये सारी दुनिया या एक दूसरे का इंसान, एक दूसरे से इंसान किस तरह से जुड़ा हुआ है? भावनाओं से जुड़ा हुआ है, एनर्जी से जुड़ा हुआ है। वो भावनाएं कई बार हम बोलकर नहीं व्यक्त करते हैं। कई बार हमारे माइंड में हम क्या सोच रहे हैं, वो एनर्जी दूसरे तक जाती है। अगर हम गलत सोच रहे होते हैं उस इंसान के लिए, तो वो एनर्जी उसके पास जाती है और वो हमारे लिए गलत सोचने लगता है। तो आप चाहते हो कि आप अकेलापन कभी महसूस ना हो पाए आपके पास, और जो भी रिश्ते आपके पास आज के समय में हैं वो आपके साथ प्योरिटी से किसके साथ बंधे रहें, तो इसके लिए जरूरी है कि छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना बंद कीजिए। कुछ गलतियां आप में भी हैं और कुछ गलतियां सामने वाले में भी हैं, तो एक दूसरे की गलतियों को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश करिए। जब आप ये ऐसा कुछ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में दिन पे दिन कमजोर की जगह मजबूती आती जाएगी और आपका रिश्ता मजबूत होता जाएगा। रिश्ता मजबूत होता जाएगा तो आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करोगे। आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है, तो आप उससे क्या होगे, खुद भी एनर्जेटिक होगे, एक्टिव होगे, और जो आपके साथ है वो भी खुश होगा। तो रिश्तों में स्कोरिंग करना बंद कीजिए। छोटी छोटी बातों को मन पर मत लगाइए, उनको हटाइए, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप सच में चाहते हो कि सामने वाले से आपका रिश्ता मजबूत रहे, आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, आप अकेले हो, अकेलापन महसूस करते हो, तो आप जरूर उस रिश्ते को एक हद तक बचाने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कीजिए। हाँ, जब कभी कोई बड़ी गलती आ जाती है या जो आपको सच में लगता है कि हाँ ये गलती बड़ी है और इस रिश्ते से दूर हो जाना ही हमारे लिए अच्छा है, तो उससे खुशी खुशी दूर हो जाइए और एक नई शुरुआत करिए, नए दोस्त बनाइए, नए लोगों से जुड़िए, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि जब हम अच्छे होते हैं तो हमें सामने वाला भी अच्छा ही मिलता है और अच्छा ही नजर आता है। तो आप आज के इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि हमें आजकल 90% लोग अकेले क्यों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना ईगो सामने ला देते हैं, लोगों को समझने की कमी कर देते हैं, इसकी वजह से अकेले हैं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आज से ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि जो रिश्ते हैं वो आपके लिए अनमोल हैं, वो आपको प्यार देते हैं, वो आपको खुशी देते हैं। तो अपने रिश्तों को पकड़ कर रखिए कि उनसे आप कोई भी मनमुटाव ना हो, उस रिश्ते को कोई भी ऐसी बात कमजोर ना कर सके। तो आज से आपको क्या करना है, जो मैंने कहा है, अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए और अकेलेपन की इस बीमारी से, इस डिप्रेशन से बिल्कुल ही दूर हो जाइए। तो अगर आज का वीडियो आप सभी को थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, मेरी फैमिली में शामिल हैं, तो उन सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आगे भी आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।